वीणा पाणी पर्यायवाची शब्द है रंबा, लक्ष्मी, भारती या फिर कमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वीणा पाणी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये हो जाएगा भारती। ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती का ये पर्यायवाची है वीणा पाणी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अमित का विलोम शब्द है। तो अमित का दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन सुमित, परमित, कुमित या फिर दुर्मित। तो दुर्मित तो होगा नहीं, अब तीन ऑप्शन बचे, तो अमित का कुमित भी नहीं है, सुमित भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। ये आपको यहाँ पर बताना है, क्रिया का मूल रूप दोस्तों कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर धातु। क्रिया का मूल रूप दोस्तों धातु कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, तीनों भाई हमसे मिलने आए, इनमें तीनों में विशेषण है। तो तीनों में दोस्तों किस प्रकार का विशेषण है, ये आपको यहां पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये हुआ था 1955 में, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, और 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 1992 में हुआ था। इसके द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, यानी कि नमक भाषा को इसमें जोड़ा गया था। नमक, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी, कौ से कोकड़ी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। तो ये यहाँ पर आपको बताना है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। तो यही हो जाएगा इसका सही उत्तर, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देना आसान समझना। अगला प्रश्न है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र जवानी, जांच कर तू शीश देखकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे सिलेबस में है। तो इस तरह से भी दोस्तों एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता हैं दोस्तों, यामा के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिसके आर पार देखा जा सके दोस्तों उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों सूक्ष्मदर्शी, तो नहीं, पारदर्शी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कई बार दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, उन्मूलन का विलोम है। तो उन्मूलन का दोस्तों विलोम क्या होता है? ये होता है दोस्तों रोपण। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। अगला प्रश्न है, भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य, तो भाववाच्य में दोस्तों जैसे नकारात्मकता आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो धूप में चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। भाववाच्य दोस्तों किसमें है? धूप में चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दंती व्यंजन है। तो इनमें दोस्तों आपको दंती व्यंजन बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो तो वर्ग है, तो, थो, दो, दोनों दोस्तों ये दंती व्यंजन में आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चौ दोस्तों ये आ जाएगा तालु में, टो दोस्तों ये आएगा मूर्धा में, पो आएगा दोस्तों ये ओष्ठी में। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही युग्म का चयन करें। दोस्तों जैसे कई बार प्रश्न बनता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है 1 नंबर के लिए, और एक परीक्षा में आया था कि मुकदमा किस भाषा का शब्द है, और एक परीक्षा में आया था कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे शब्द देखने को मिलेंगे। आमदनी दोस्तों आ सकता है कि आमदनी किस भाषा का शब्द है, फारसी, अरबी,
तुर्की या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो आमदनी और शादी, दोस्तों शादियों का तो खैर आजकल सीजन चल रहा है, आपको पता ही है। दोस्तों ये आमदनी शादी, दोस्तों ये फारसी भाषा के शब्द हैं, बिल्कुल सही है। उर्दू दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उर्दू हो गया। और दोस्तों जो यहाँ पर लाश है, ये दोस्तों दोनों तुर्की भाषा के शब्द हैं, ये भी आपको याद रखना है। मुहावरा, मुकदमा, दोस्तों ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तो ये उपयुक्त सभी युग्म सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर एक अलंकार है, ये आपको बताना है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस पंक्ति में अलंकार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार है इसमें। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, तो उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। संस्कृत भाषा है दोस्तों, संस्कृत कैसी भाषा दोस्तों, देखिए संश्लिष्ट आपको वर्तनी, देखिए ये ठो आ गया यहाँ पर, देखिए गलत है, ये संश्लिष्ट, देखिए ये वाला सो आ गया यहाँ पर, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला सो गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो संश्लिष्ट दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सही विकल्प बताएं, छंदबद्ध रचना क्या कहलाती है, पद्य, निबंध, गद्य या फिर कहानी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये कहलाती है क्या, पद्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न दी गई भाषाओं में पतलून एवं अपील, दोस्तों अपील जो है दोस्तों ये पतलून है, अपील है दोस्तों, ये किस भाषा के शब्द हैं, ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों, ये हैं अंग्रेजी भाषा की, अरबी नहीं अंग्रेजी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या हैं। अर्थ का दोस्तों होता है कारण, अर्थ का होता है मतलब, इसका क्या मतलब, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या कारण है, इसका और धन भी दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, रेमन मैक्स से पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो रेमन मैक्स से पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस सरकार देती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई, तो किस भाषा में दोस्तों हुई है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना दोस्तों ये संस्कृत में हुई है, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है, जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, सबसे कम आबादी वाला नगर हो जाएगा वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत कौन सी है, दोस्तों बुर्ज खलीफा दोस्तों कार्यालयी इमारत नहीं है, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंटागन में, पेंटागन ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की पहली महारानी कौन थी, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये थी एन, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है, जबरदस्त प्रश्न है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति दोस्तों ये कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, यूकेपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है। यूकेपीएससी दोस्तों फिक्की का पूर्ण रूप, फिक्की के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न दोस्तों लोअर पीसीएस में किसी परीक्षा में पूछा गया था कि फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये दोस्तों फिक्की की फुल फॉर्म है। फिक्की की दोस्तों स्थापना होती है 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों ये हैं सुब्रकांत पांडा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिक्की के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुब्रकांत पांडा, दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, 26 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब, 11 जुलाई को। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है कब, 26 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, ये यहां पर आपको बताना है। तो महात्मा बुद्ध द्वारा दोस्तों दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में
भाग लिया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, शिकागो में लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हरमिंदर अवस्थित है, हर मंदिर अवस्थित है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये है कहाँ, हरमिंदर साहिब दोस्तों, ये अमृतसर में। अगला प्रश्न है, महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा है? न्याय दर्शन, अक्षपद, गौतम। तो इसका सही उत्तर दोस्तों महर्षि कपिल का नाम जुड़ा है सांख्य दर्शन से। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर दोनों का, ये आपको बताना है। तो खनिजों पर दोस्तों किसका अधिकार है दोस्तों? दोनों का नहीं है, राज्य सरकार का ही होता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य दोस्तों ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। तो नासिक जो है नासिक में होता है, ये आपको पता ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति दोस्तों ये कब आई थी? सन 2000 में आई थी। तो नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया है? जबरदस्त प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारत दोस्तों एक क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है मूल संविधान के अनुसार। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अभी दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न भी आने वाले हैं, बने रहेगा अंत तक। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये यहाँ पर आपको बताना है किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों, ये हो जाएगा अनुच्छेद 53 में। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति दोस्तों किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। तो ये आपको याद रखना है। भारत का एक दोस्तों राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इंग्लैंड से दोस्तों हमने क्या लिया है? संसदीय प्रणाली को दोस्तों हमने इंग्लैंड से लिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका दोस्तों ये सब हमने कहाँ से लिए हैं दोस्तों? ये लिए हमने यूएसए से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? क्या सभी व्यक्तियों के लिए हैं, सभी नागरिकों के लिए हैं, केवल गैर नागरिकों के लिए हैं, या फिर केवल केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए? देखिए दोस्तों कर्मचारियों के लिए आ गया, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा हट जाएगा। सभी व्यक्तियों के लिए दोस्तों नहीं, सभी नागरिकों के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य हैं सभी नागरिकों के लिए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यह आपको यहाँ पर बताना है। कानून का आज्ञा पालन बिल्कुल है, राज्य का आज्ञा पालन ये भी है, समाज का आज्ञा पालन ये भी है, करों की अदायगी दोस्तों ये हमारा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भी 2 बार बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, इंदिरा गांधी भी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी लोग थे। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये यहाँ पर आपको बताना है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों ये हो जाएगा हैरी हैयस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये यहाँ पर दोस्तों देश दिए हुए हैं कहाँ से नहीं गुजरती है, और आपको दोस्तों ये भी याद रखना है कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्यों से गुजरती है वो भी आपको याद रखना है। प्रश्न बनेगा कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है करके। तो दोस्तों ये देश दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना दोस्तों बांग्लादेश से गुजरती है, त्रिपुरा तो खैर है ही है, म्यांमार से भी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चीन से दोस्तों नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में कौन सा कथन सत्य है, दोस्तों ये हो जाएगा दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। अगला प्रश्न है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा एक दूसरे से मिलती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है, ये यहां पर आपको बताना है। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है, दोस्तों ये हो जाएगा ऊष्मा की मात्रा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है, ऊष्मा की मात्रा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, ये यहां पर आपको बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा नामचा बरुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों परिशिष्ट पर्वन में मिलता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, ये है अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद घोष है। अगला प्रश्न दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक है दोस्तों। 1784 में दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों कब किसने की थी बंगाल में, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, ये आपको बताना दोस्तों। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने दोस्तों ये किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों भारतीय नागरिक सेवा ICS को, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका को किसने खोजा, दोस्तों सभी को पता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलंबस। अगला प्रश्न है, अब जैसे दोस्तों आता है भारत की खोज किसने की। अब दोस्तों भारत तो इतने आपको पता है इतने पहले से ही था, सदियों से दोस्तों भारत था, प्राचीन काल से ही भारत था। अब भारत के दोस्तों समुद्री तट की खोज की थी, ना कि भारत की दोस्तों, वरना ये 1498 में आया वास्को डी गामा। क्या उससे पहले दोस्तों सब कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ, सब कुछ दोस्तों उससे पहले मुगल काल भी चल रहा था, और भी दोस्तों उससे पहले जो भी सब कुछ है रामायण महाभारत दोस्तों हमारे यहाँ क्या क्या नहीं हुआ। तो ये भारत की दोस्तों खोज थोड़ी ना की थी वास्को डी गामा ने, भारत के समुद्र तट की खोज की थी, ये कहना सही होगा। बाकी किताबों में इस तरह से दिया रहता है, फिर भी कई लोग कहते हैं कि भारत की खोज की थी, तो वो मेरे को थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि भारत हमारा इतने पहले से ही है। तो इसका सही उत्तर तो अमेरिका की खोज पूछी गई, तो ये हो जाएगा कोलंबस। अगला प्रश्न है, पास्कल है। तो पास्कल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पास्कल दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये यहां पर आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों, ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर विकास करने वाली दोस्तों एक संस्था है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर आपको बताना, जैसे भारत का दोस्तों जो राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है, तो अमेरिका दोस्तों यहां पर आपको बताना है इनका संबंध दोस्तों क्या है, यहां पर युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बॉल्ड एंगल, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। बॉक्स दोस्तों 41 है, मैप दोस्तों ये यहाँ पर कितना हो गया 30 हो गया। RAT दोस्तों ये P जो होता है 16 पर होता है, M ये 13 पर होता है, A 1 पर दोस्तों, ये इस तरह से इनको जोड़ा हुआ है, तो ये 30 बनेगा। आप भी दोस्तों इसे जब सॉल्व करेंगे RAT को, T दोस्तों 20 पर, 18 और A 1 पर दोस्तों, इसको आप पूरा अगर जोड़ लेंगे तो तब दोस्तों आएगा ऑप्शन नंबर बी 39। अगला प्रश्न है इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अगला भी दिया हुआ है, निश्चित कूट भाषा में कितना है दोस्तों, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वां था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किसे अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई दोस्तों, ये दी गई है कल्याण चंद को, ये आपको याद रखना कल्याण चंद चतुर्थ को। अगला प्रश्न है, चंद शासन काल में मिझारी नामक कर किन से लिया जाता था, ये आपको यहां पर बताना है। चंद शासन काल में
मिझारी नामक कर किनसे लिया जाता था दोस्तों? ये लिया जाता था कामगारों से, कामगारों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? ये था कटफिसेस, तो सीधे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खसू में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से उत्पन्न संतान को कहा जाता था दोस्तों, उसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा झटेला, झटेला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंदू के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं है? दोस्तों कौन नहीं है ये आपको बताना है। चंदू के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं दोस्तों, बिष्ट हैं, मंडलिया हैं और जोशी दोस्तों हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करायत, करायत दोस्तों। ये लोहाघाट चंपावत यहाँ रहते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, कई बार ये प्रश्न आ चुका है। रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य दोस्तों जौनसारी जनजाति में होता है। तो ये हो जाए दोस्तों हारुल, हारुल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला लगता है। अब हनोल दोस्तों दूर हो गया है, नौटी गांव, माड़ा गांव, बाढ़ गांव दोस्तों है, ये चमोली में ही है। तो इनमें से आपको बताना है कहाँ ये लगता है। तो बोरी मेला दोस्तों ये लगता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, बाढ़ गांव। अगला प्रश्न है, भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं स्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। जाड़ों की बोलचाल दोस्तों, जाड़ भोटिया की उपजाति है और इनकी दोस्तों जाड़ों की जो बोलचाल की भाषा है वो है रोम्बा। अगला प्रश्न है, यहां पर दोस्तों आपको बताना है असुमेलित का चयन कीजिए। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चंडी प्रसाद भट्ट को दोस्तों पद्म भूषण मिल चुका है। सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों पद्म विभूषण बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती दोस्तों पद्म भूषण, हाँ ये भी सही है। सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों पद्म विभूषण दोस्तों नहीं मिला है, पद्म भूषण मिला है, विभूषण नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राज्य पशु कस्तूरी मृग कितने औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये आपको बताना दोस्तों, इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3600 से लेकर 4400 मीटर की दोस्तों ऊंचाई पर पाए जाते हैं राज्य पशु कस्तूरी मृग। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टिहरी नरेश का काल सुमेलित नहीं है? दोस्तों वहां पर जैसे 4 राजा दे दिए, उनका दोस्तों क्रम भी लगाने को आ सकता है कि इसके बाद कौन आए, इस तरह से ऐसे प्रश्न आ सकता है। वहां की शासन काल से दोस्तों आ सकता है। सुदर्शन शाह दोस्तों ये 1815 से 1859 बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों कौन आए, फिर आए दोस्तों भवानी शाह 1859 से 1871, ये भी सही है। मानवेंद्र शाह दोस्तों ये 1946 से 1949, ये भी सही है। नरेंद्र शाह दोस्तों ये 1913 से 1946 तक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर 1813 है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों कहा जाता है देवीचंद को, देवीचंद। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय? दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग दोस्तों पर्वतीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86.07, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर आपको बताना है कौन सा युग्म यहां पर सुमेलित नहीं है? गोला नदी दोस्तों ये पहाड़ पानी से निकलती है, बिल्कुल दोस्तों सही है। गौरी गंगा दोस्तों मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, सही है। रथवाहिनी दोस्तों, ये जो रथवाहिनी है ना, ये रामगंगा का ही नाम है, रामगंगा पश्चिमी रामगंगा का ही नाम है और ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है, ये भी सही है। विष्णु गंगा दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विष्णु गंगा दोस्तों कहाँ से निकलती है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, अलकनंदा दोस्तों कहाँ से निकलती है? कई बार दोस्तों प्रश्न बनता है एग्जाम में। अलकनंदा दोस्तों निकलती है सतोपंथ से, ये आपको याद रखना है। खतलिंग से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी, कई बार दोस्तों बनेगा। गंगा दोस्तों निकलती है गोमुख से, गंगोत्री गोमुख से, सीधे सीधे आपको याद रखना है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, अस्सुखुर के आकार वाली झील कौन सी है? ये यहाँ पर आपको बताना है। अब दोस्तों अस्सुखुर, कई अभ्यर्थी जल्दीबाजी में क्या करते हैं, खुरपाताल कर देंगे। हमारा तो सही हो गया, इतनी जल्दीबाजी आपको दोस्तों नहीं करनी है। अस्सुखुर के समान दोस्तों खुरपाताल नहीं है, वरना ये प्रश्न यहाँ पर क्यों पूछा होता। दोस्तों ये है साताल, साताल।
सात ताल, खुरपा ताल, नंदमती ताल दोस्तों नैनीताल में है, और तड़ाक ताल दोस्तों ये अल्मोड़ा जनपद में। अगला प्रश्न है बेलाडोना क्या है? तो बेलाडोना दोस्तों क्या है? ये हो जाएगा जड़ी बूटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पवलिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो पवलिया दोस्तों पौ से पौ याद रखिए, पैर में। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम। दोस्तों यूकेपीएससी इस तरह के प्रश्नों को जरूर से पूछता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों अल्मोड़ा का है। अब अल्मोड़ा तो सभी ऑप्शन में। अल्मोड़ा के बाद दोस्तों नंबर आता है किसका? रुद्रप्रयाग का। तो यहाँ भी रुद्रप्रयाग है। अब ये दो ऑप्शन दोस्तों हमारे किसी काम के नहीं है। उसके बाद दोस्तों आता है पौड़ी। तो पौड़ी दोस्तों इसमें भी है, इसमें भी है। पिथौरागढ़ दोस्तों नहीं। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर। दोस्तों ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, छपेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है खोदरी परियोजना किस नदी पर है? ये आपको यहां पर बताना है। खोदरी परियोजना ये हो जाएगा दोस्तों यमुना पर है। परियोजनाओं से दोस्तों संबंधित प्रश्न भी जरूर से आएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? दोस्तों ये बेचा जाता है हिमाद्री। हिमाद्री आंचल दूध पीता है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पूर्वासी दोस्तों ये है अल्मोड़ा से निकलता है दोस्तों, ये साल में एक ही बार निकलता है पूर्वासी। पूर्वासी अभी भी निकलता है, देखा मैंने। और राष्ट्रीय ज्वाला दोस्तों ये दुगड्डा से, ये भी सही है। धा दोस्तों ये देहरादून से, बिल्कुल सही है। आज का पहाड़ दोस्तों, अगर आज का हटा दें दोस्तों, जो पहाड़ पत्रिका है ये निकलती है नैनीताल से। अब यहां पर दोस्तों ये हो गया आज का पहाड़, ये दोस्तों निकलती है कहां से? पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, शेखर पाठक। बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से? दोस्तों पिथौरागढ़ में आपको एक से एक पर्वतारोही देखने को मिलेंगे, तो ये हो जाएगा पर्वतारोहण से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है जुलाई 2019 में किस भूदर्शी को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर की अंतिम सूची में शामिल किया? दोस्तों कैलाश मानसरोवर मार्ग को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अब यहां पर दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सतोपंथ ताल दोस्तों त्रिकोणाकार है। अब इनकी दोस्तों विशेषता यहां पर आपको बतानी है। नचिकेता ताल, वासुकी ताल, नंदमती ताल, सतोपंथ ताल। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ताल कहाँ कहाँ है। जैसे सतोपंथ ताल दोस्तों चमोली में है, नंदमती ताल नैनीताल में है, नचिकेता ताल दोस्तों उत्तरकाशी में है, और वासुकी ताल दोस्तों ये रुद्रप्रयाग और टिहरी की सीमा पर है। लाल पानी वाला है, बिल्कुल सही है। नंदमती ताल दोस्तों ये 5 कोने वाला है नैनीताल में, बिल्कुल सही है। सतोपंथ ताल दोस्तों त्रिकोणाकार, ये भी सही है। नचिकेता ताल दोस्तों उत्तरकाशी में है, लेकिन दोस्तों 6 कोण, षटकोण यानी कि 6 कोण, लेकिन दोस्तों 6 कोणों वाला नहीं होगा। नचिकेता ताल नहीं दोस्तों, ये डोडी ताल है। डोडी ताल, डोडी ताल उत्तरकाशी में है, और ये 6 कोणों वाला ताल है। परीक्षा होने में कई बार आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है गलत युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों एक तरफ बुग्याल दिए हुए हैं और एक तरफ दोस्तों उनके स्थान दिए हुए हैं। जौराई बुग्याल, तो जौराई बुग्याल दोस्तों ये कहाँ पर है? टिहरी में है। मानेक बुग्याल दोस्तों उत्तरकाशी में है। क्वारी दोस्तों ये कहाँ है? चमोली में है। बर्मी बुग्याल दोस्तों ये चमोली में नहीं है, रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अब दोस्तों एक तरफ ग्लेशियर दिए हुए हैं और एक तरफ दोस्तों स्थान दिए हुए हैं। डोरयानी ग्लेशियर दोस्तों एक नंबर के लिए बनेगा कि डोरयानी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में। हिबरा बमक दोस्तों जो ग्लेशियर है ये चमोली में है। रालम दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है। पिनौरा दोस्तों, पिनौरा पिथौरागढ़, पिनौरा पिथौरागढ़, तो पिनौरा पिथौरागढ़ में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बसंत पंचमी से बिखौत विश्वत संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा थड़िया नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ देवता की पूजा करती है? दोस्तों बागनाथ की पूजा दोस्तों करती है राजी। राजी। अगला प्रश्न है असुमेलित छांटिए कवि और उनका जन्म स्थान। दोस्तों गुमानी पंथ काशीपुर, बिल्कुल सही है। इला चंद्र दोस्तों इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था 1902 में, बिल्कुल सही है। भैरव दत्त धूलिया दोस्तों बिल्कुल सही है, पौड़ी के हैं, पौड़ी के थे। विद्यासागर नोटियाल दोस्तों ये नोटियाल दोस्तों ये पौड़ी के नहीं दोस्तों, ये थे टिहरी के थे।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया? दोस्तों ये किया था ऑप्शन नंबर ए दीक्षा बिष्ट ने। तो ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न बन सकता है परीक्षा में, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसे 2007 में प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन हीरो ऑफ द इन्वायरमेंट की सूची में शामिल किया गया? दोस्तों ये किया गया डॉक्टर डीपी डोभाल को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, डीपी डोभाल ग्लेशियर वैज्ञानिक, दीवान सिंह भाकुनी औषधि वैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पिंगला या प्योला? दोस्तों ये जिया रानी को कहा जाता है पिंगला या प्योला, तो ये किसकी रानी थी दोस्तों, यहां पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रीतम देव को, जो पिथौरागढ़ के संस्थापक भी थे प्रीतम देव। अगला प्रश्न है, फतेह प्रकाश अलंकार प्रकाश किसकी रचनाएं हैं? दोस्तों ये हैं सूरवीर सिंह पवार की। फतेह प्रकाश अलंकार प्रकाश दोस्तों ये हैं सूरवीर सिंह पवार की। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली मेजर जर्नल दोस्तों ये कौन बनी? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कुमारी माया टमटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के त्योहार खतुड़वा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है गैत्यार दोस्तों ये खतुड़वा को ही जाना जाता है, इसका जो अन्य नाम दोस्तों है गैत्यार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सौका जनजाति की महिलाएं कमर पर कपड़े का बंधन बांधती है, इसे दोस्तों क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है दोस्तों, उसे कहते हैं पवलिया दोस्तों नहीं, उसे कहते हैं जजूड़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों बिल्कुल छपने वाला ये प्रश्न है, तो रुड़की में है, याद रखना आपको। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क दोस्तों ये कहाँ बना था? ये बना था दोस्तों हल्द्वानी में, हल्द्वानी। अगला प्रश्न दोस्तों आखिरी प्रश्न है, आपको सही उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। मिस उत्तराखंड 2021 कौन है? दोस्तों इसने राणा इसका ऑप्शन नहीं दोस्तों, इनका संबंध क्रिकेट से है। अब ये 3 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है मिस उत्तराखंड 2021 में कौन बना था। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।